तो दोस्तों और अभ्यर्थियों, जो भी मध्य प्रदेश वन विभाग और जेल विभाग के अंतर्गत वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और सहायक जेल अधीक्षक के पदों के लिए आवेदन देने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो एक बार ध्यान से देख लेना। अगर आपने आवेदन दे दिया है तो भी आपको इस वीडियो को ध्यान से देख लेना है और उसके बाद ही आपको आवेदन देना है, क्योंकि दोस्तों इस एप्लीकेशन में काफ़ी सारे लोग इसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं, जिनके कारण उनका जो एप्लीकेशन है, जो आवेदन है, वो निरस्त कर दिया जाएगा। और खास करके यहाँ पर जो गलती हो रही है वो पोस्ट प्रेफरेंस देते समय हो रही है, क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस में कितने जिले आपको सेलेक्ट करना है, क्या आपको एक ही आवेदन में सभी पदों के लिए फॉर्म भरना है या फिर आपको अलग अलग आवेदन करना है। तो ये सवाल काफ़ी लोगों के मुझे कमेंट आ रहे हैं और काफ़ी सारे लोगों को इसमें डाउट है। तो मैं सारे डाउट आपके यहाँ पर आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखिएगा, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, कैसे आपको कितने जिलों का चयन करना है, और अगर आपने आवेदन दे दिया है, कोई गलती की है, तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं इसके लिए हमें आवेदन कैसे करना है। पहले इसको हम लॉगिन कर लेते हैं फॉर्म को, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे देना है। तो सबसे पहले तो आपको जाना है MPPV की वेबसाइट में, जहां से आप इसके लिए आवेदन करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको आवेदन कैसे करना है। आवेदन करने के इसके 2 स्टेप रहते हैं। सबसे पहले तो आपको अपना पीवी का प्रोफाइल क्रिएट करना है, देन आपको इसके लिए आवेदन करना है। अब यहाँ पर मैं पीवी की प्रोफाइल आपको क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि उसमें पहले से एक वीडियो बना दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आपको वहां पर इसका कंप्लीट प्रोसेस देखने को मिल जाएगा। हालांकि उस वीडियो में मैंने आपको ये हाईलाइट नहीं किया था कि आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस कैसे देना है, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि इतने सारे यहाँ पर लोग गलत एप्लीकेशन करने वाले हैं। यहाँ पर काफी सारे लोगों ने गलत फॉर्म भर भी दिया है, तो मैं सब कुछ आपको उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर बताऊंगा। तो प्रोफाइल क्रिएट कर लेने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना है और देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है आवेदन पत्र। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स पर टिक करके आगे बढ़ाने की बटन पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपका जो व्यापम प्रोफाइल या फिर पीवी प्रोफाइल आपने क्रिएट किया है, उसका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चा कोड डालकर आपको सत्यापित कर आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह से आपका जो प्रोफाइल है वो ओपन हो जाएगा। प्रोफाइल में भी आपको ध्यान से अपना प्रोफाइल क्रिएट करना है। प्रोफाइल में भी आपको कोई गलती नहीं करना है, ना आपको फोटो में, ना आपको सिग्नेचर में गलती करना है। तो एक बार आप वीडियो जरूर से जाकर देखें, क्योंकि इसमें भी आप गलती करते हैं तो भी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। तो प्रोफाइल जैसे ही आपका ओपन हो जाएगा तो यहाँ पर आपको आगे बढ़ाने के बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको सीधा जाना है पॉइंट नंबर 34 में, जहां पर आपसे क्लास पूछ रहा है। तो अगर आप भूतपूर्व सैनिक या फिर होमगार्ड है तो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज यहाँ पर आपको बिना वर्ग वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर अगर आपको किसी तरह की छूट आयु में लेना है, अगर आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो यहाँ पर आपको उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दे देना है। अगर आप किसी कैटेगरी में नहीं आते तो आपको यहाँ पर सभी में नहीं का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा क्लिक हियर टू सेलेक्ट प्रेफरेंसेस, तो इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद यहाँ पर आपके सामने सारी पोस्ट ओपन होकर आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस देना है और यहीं पर ज्यादातर लोगों ने गलती की हुई है। जिन्होंने भी आवेदन कर दिया है, मैक्सिमम लोगों ने यहीं पर गलती की है, गलत पोस्ट प्रेफरेंसेस दे दिया है, जिसके कारण उनका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं वन रक्षक की पोस्ट के लिए। तो अगर आप केवल वन रक्षक के लिए आवेदन देने वाले हैं तो यहाँ पर देखिए आपको जिलेवार सारे यहाँ पर हर जिले में जितने भी यहाँ पर जिले हैं वहां पर आपको वन रक्षक की पोस्ट देखने को मिल जाएंगी। तो या तो आप अपने जहां पर भी आप रहते हैं उस जिले के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपको एक जिले के लिए ही अप्लाई करना है। या तो आप किसी भी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आप जहां रहते हैं वहीं के लिए अप्लाई करेंगे, आप किसी भी जिले के लिए अप्लाई कर सकते हो वन रक्षक की पोस्ट के लिए। लेकिन यहाँ पर आपको केवल एक ही जिला सेलेक्ट करना है, एक से ज्यादा जिला आपको सेलेक्ट नहीं करना है। और यहीं पर काफी सारे लोगों ने गलती कर दी है, सारे जिले भर दिए हैं। जितने जिले थे यहाँ पर, जितने ऑप्शन आ रहे थे उन्हें सारे सेलेक्ट कर दिए हैं और उनका जो एप्लीकेशन है इसके बाद यहाँ पर रिजेक्ट भी होने वाला है। तो इस बात को आपका ध्यान रखना है। अब यहाँ पर देखिए मैं क्यों बता रहा हूँ, ये आपको रूल बुक में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। अपना रूल बुक आप चेक करेंगे, यहाँ पर देखिए पेज नंबर 12 आपको ओपन कर लेना है। अब पेज नंबर 12 में यहाँ पर आपको इस पोस्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दी गई है। वन रक्षक की जो पोस्ट है उसके लिए आपको कैसे प्राथमिकता देना है, जिलों का आपको कैसे प्राथमिकता देना है, उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है। और यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगा अगर आपने ज्यादा जिले यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप पेज नंबर 12 में देखेंगे पॉइंट नंबर 6 में यहाँ दिया हुआ है, आवेदक को अपने आवेदन पत्र में यह दर्शाना होगा कि वह किस जिले के लिए नियुक्ति हेतु आवेदन प्रस्तुत कर रहा है एवं आवेदक उसी जिले के रिक्त पदों के विरुद्ध प्रतियोगी परीक्षा में भाग लेने का पात्र होगा। मतलब यहाँ पर आपको जब आप आवेदन करेंगे तो आपको ये दर्शाना है कि आप किस जिले के लिए एप्लीकेशन कर रहे हैं। जिस जिले के लिए आप एप्लीकेशन कर रहे हैं केवल उसी के लिए आप पात्र होंगे।
और यहाँ पर आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि जिस जिले के लिए आप आवेदन करने वाले हैं वहां पर वैकेंसी है भी या नहीं है। ऐसा नहीं कि आप जबलपुर के हैं या फिर आप किसी भी जिले के हैं तो आपने उसी के लिए फॉर्म भर दिया है और आप एसटी कैंडिडेट हैं और आपके लिए कोई सीट ही नहीं है, आप महिला से हैं आपके लिए कोई सीट ही नहीं है, आप जनरल कैटेगरी से हैं आपके लिए कोई सीट ही नहीं है, लेकिन आपने भर दिया है तो भैया आप उसके लिए हो जाएंगे बाहर। तो यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है, उसके बाद चयनित उम्मीदवारों को उसी जिले में नियुक्ति दी जाएगी। एक से अधिक जिले के लिए आवेदन करने पर ऐसे आवेदन अमान्य कर दिए जाएंगे। मतलब वे सभी आवेदन जिसमें एक से ज्यादा जिलों का चयन किया गया है, एक से ज्यादा जिलों को यहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, वे सारे एप्लीकेशन यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएंगे। ये स्पष्ट यहाँ पर आपको रूल बुक में दिया गया है। तो एक बार आपको नियमावली पढ़ लेना है, उसके बाद ही आवेदन करना है। और इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो इसके बाद आपके एप्लीकेशन में कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली है। तो ये मैंने आपको पहली बात बता दी है, ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको रूल बुक दिखा दिया है। वन रक्षक के लिए आपको केवल एक ही जिला सेलेक्ट करना है। जो भी जिला आप सेलेक्ट करने वाले हैं उसको आपको हाँ करना है, देन उसका पोस्ट कोड यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, देखिए नीचे जाएंगे, अगर आप किसी और पोस्ट के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर वन रक्षक के अलावा जेल प्रहरी है, क्षेत्र रक्षक है, तो उसके लिए भी आप आवेदन दे सकते हैं। हालांकि यहाँ पर क्षेत्र रक्षक के लिए जिलेवार तो कोई सिस्टम है नहीं, तो यहाँ पर आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आपको सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर आप हाँ करके पोस्ट कोड इससे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अगर आप जेल प्रहरी के लिए भी आवेदन देना चाहते हैं तो आप इसको भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको हाँ करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इसका जो पोस्ट कोड है वो आपको डाल देना है। अब ये जो 3 पद आपने सेलेक्ट किए, देखिए पहला मैंने आपका डाउट क्लियर कर दिया कि आपको एक ही जिला का चयन करना है। पोस्ट यहाँ पर आप एक से ज्यादा चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का यहाँ पर चयन कर सकते हैं और उसके लिए आपको फीस भी उतनी ही देना है जितनी एक एप्लीकेशन के लिए है। मतलब एक प्रश्न पत्र के लिए यहाँ पर इसका जो एग्जाम है वो एक ही होगा, तो यहाँ पर आपकी जो फीस है वो भी आपकी ST SC OBC की 250 रुपये, लगभग 260 रुपये लगेगी, और अनरिजर्व कैटेगरी की 500 रुपये या 560 रुपये, जितनी भी इसकी फीस है वो यहाँ पर आपकी लगेगी। तो इन तीनों का आप चयन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट जो गलती लोग कर रहे हैं यहाँ पर, और काफी सारे लोग इसका डाउट है लोगों को। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप सहायक जेल अधीक्षक डीजे की पोस्ट के लिए भी अगर आप आवेदन देना चाहते हैं तो लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा है क्या उनको अलग से एप्लीकेशन करना है। तो जी नहीं, उनको अलग से एप्लीकेशन करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं, अगर आपने देखिए यहाँ पर 3 पोस्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, आपने इस फॉर्म को भर दिया, इसका पेमेंट कर दिया, उसके बाद आप दोबारा से नया फॉर्म अगर भरते हैं डीजे की पोस्ट के लिए तो आपने जो पुराना फॉर्म भरा है वो आपका हो जाएगा रिजेक्ट। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप इसी सिंगल एप्लीकेशन में यहाँ पर हाँ करके इसका पोस्ट कोड का आपको चयन कर लेना है, जिसके बाद एक सिंगल एप्लीकेशन में यहाँ पर आप सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्योंकि आप सहायक जेल अधीक्षक की पद के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इसका पेपर भी अलग होगा, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है आप देख सकते हैं, आप ग्रेजुएशन बेस में, 10th 12th बेस में तो है नहीं है, तो यहाँ पर इसका जो एग्जाम होगा वो भी अलग होगा, इसलिए आपको इसका जो फीस है वो अलग से पे करना है। मतलब अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 560 की जगह 1060 रुपए देना होगा। 500 रुपए इसकी फीस है, 60 रुपए पोर्टल चार्ज है, तो 500 का 1000 रुपए हो जाएगा, डबल हो जाएगा। 60 रुपए पोर्टल फीस रहेगी तो 1060 हो जाएगा। और अगर आप OBC ST SC से अप्लाई कर रहे हैं, 260 रुपए आपकी फीस है, 60 रुपए पोर्टल चार्ज है, 310 रुपए, तो यहाँ पर आप 250 रुपए 260 रुपए इसमें और ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से यहाँ पर आपकी फीस जो है वो डबल हो जाएगी। आपकी फीस बढ़ जाएगी लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो सिंगल ही रहेगा। तो ये भी आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पेज नंबर 62 में क्लियरली यहाँ पर मेंशन है कि आवेदक को विभिन्न पदों हेतु एक ही आवेदन पत्र प्रस्तुत करना है। तो ये भी यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, आपको अलग अलग आवेदन नहीं करना है, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये 2 बड़ी मिस्टेक आपको नहीं करना है। पहला तो आपको वन रक्षक की पोस्ट के लिए एक ही जिला सेलेक्ट करना है। पहले जाइए, रूल बुक चेक कीजिए, नियमावली पढ़िए, उसमें अगर आपके जिले में पोस्ट है तो आप उसके लिए वन रक्षक के लिए आवेदन कर सकते हैं। उसके अलावा एक से ज्यादा पद के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, क्षेत्र रक्षक और जेल प्रहरी का भी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उतनी ही फीस में। डीजे की पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, सहायक जेल अधीक्षक की पोस्ट के लिए आवेदन देना है, तो इसी पोस्ट में आपको सिलेक्ट कर लेना। अगर आपके पास आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो, एलिजिबल नहीं है तो कोई जरूरत नहीं है, एलिजिबल है तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना, आपकी जो फीस है वो बढ़ जाएगी। अच्छा, यहाँ पर हम बात कर लें जिन्होंने इसके लिए आवेदन दे दिया है तो उनका क्या सॉल्यूशन है। जिन्होंने आवेदन नहीं दिया है तो वो तो ये वीडियो देख लेंगे और सही फॉर्म फिलअप कर देंगे, लेकिन जिन्होंने इसके लिए आवेदन दे दिया है तो उसका क्या सॉल्यूशन है मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर आपने इसके लिए आवेदन दे दिया है तो आपको परेशान बिल्कुल नहीं होना है। सबसे पहले तो आपको इसका नियमावली पढ़ना चाहिए था, उसके बाद ही आपको आवेदन देना था। लेकिन फिर भी अगर आपने गलती कर दी है, सारे जिले भर दिए हैं उसमें, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। अभी आपको समय दिया जाएगा करेक्शन के लिए, आपको संशोधन का टाइम दिया जाएगा। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है हालांकि, लेकिन अभी आपको इसके लिए अलग से टाइम दिया जाएगा। लगभग 13 फरवरी तक इसकी जो डेट है यहाँ पर दी गई है आपको।
तो मेरे हिसाब से 29, 30 या फिर 1 तारीख तक तो ये चालू हो ही जाएगा। तो आप उसमें करेक्शन कर दीजिए। करेक्शन की आपको 60 रुपये फीस लगेगी, लेकिन आपका जो एप्लीकेशन है वो एक्सेप्ट हो जाएगा, जिसके बाद आप इसका जो पेपर है वो दे पाएंगे। तो इतना आप कर सकते हैं, आपको परेशान नहीं होना। अगर आपने गलत फॉर्म भी भर दिया है तो आपके पास अभी यहाँ पर मौका है, आप उसमें सुधार कर सकते हैं। तो इतना आप समझ गए होंगे आपको क्या क्या गलती नहीं करना है। साथ में मैंने आपको बताया प्रोफाइल में भी कोई भी जानकारी गलत नहीं भरना है। तो प्रोफाइल आप बनाना एक बार देख लीजिए कैसे बनाना है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, एक बार आप जाकर चेक कर सकते हैं। पूरा वीडियो बनाया हुआ है मैंने, आपको कैसे प्रोफाइल बनाना है, प्रिंट तक का सब कुछ आपको बताया हुआ है। उसके बाद जब सब कुछ यहाँ पर आप डाल देंगे तो यहाँ पर देखिए आपसे पूछ रहा है आप शारीरिक क्षमता और न्यूनतम शारीरिक विविधता रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। नियम आपने पढ़ लिए हैं तो यहाँ पर भी आपको हाँ कर देना है। हालांकि काफी सारे लोगों ने पढ़े नहीं है, लेकिन आपको यहाँ पर हाँ कर देना है। देन यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक डालना है। अब ये भी कंपलसरी है, अगर आपका मध्य प्रदेश में जीवित रोजगार पंजीयन नहीं है तो भी आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको हाँ करना है, रोजगार पंजीयन क्रमांक डालना है, किस डेट में किया है वो डेट यहाँ पर डालना है, अपना जिला यहाँ पर सेलेक्ट करना है, किस जिले से आपने रोजगार पंजीयन किया हुआ है। देन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है शैक्षणिक योग्यता आप रखते हैं, तो रखते हैं तभी अप्लाई करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर आपको हाँ कर देना है। उसके बाद सबसे लास्ट बचता है, यहाँ पर आपको एग्जाम सेंटर डालना है। तो एग्जाम सेंटर यहाँ पर आपको कोई भी 4 डाल देना है। कोई भी 4 से मतलब है कि चारों अलग अलग डालना है, एक जैसा आपको बिल्कुल नहीं डालना है। तो जो भी आपके नियरेस्ट सेंटर यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन का आपको चेक बॉक्स दिया है, घोषणा पत्र का, इसको आपको टिक कर देना है। देन यहाँ पर आगे बढ़ाने का जो ऑप्शन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके बाद सिंपली आपको इसका जो पेमेंट है वो कंप्लीट कर लेना है, और आपका जो एप्लीकेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। पेमेंट सब कुछ मैंने आपको पुराने वीडियो में बता दिया है, मैं इसमें आपको नहीं बताऊंगा। इसमें मेरा पर्पस था कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस किस तरह से देना है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने उसमें काफी गलतियां कर दी हैं, काफी सारे लोगों ने गलत फॉर्म भर दिए। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आ गई होंगी, आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अभी भी कोई डाउट है, कुछ और आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा। फिलहाल दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन काफी पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं और ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, अगर आप ऐसे ही डाउट क्लियर करना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मैं लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल के लिए दोस्तों मैं इनको चलता हूँ, आप लोगों से फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।